हेलो दोस्तों, रीजनिंग के इस दमदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत दमदार क्वेश्चन को मैं आज लाया हूं, जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग की क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग की, चाहे तो वह 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 25 क्वेश्चन हो, तो आप यकीन मानिए कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद आपकी रीजनिंग में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, 2024 में इलेक्शन है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सौगात हम लोग को मिलने वाली है। उसमें से सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे में निकल कर आने वाली है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे में लगभग 2.5 लाख वैकेंसीज़ है। तो हम लोग को उस 2.5 लाख में अपना एक सीट को कंफर्म करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में जो भी क्वेश्चन को आएगा, आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं ऐसा क्वेश्चन को लाया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा ये वाइट बोर्ड है तो मुझे फ़ोन की सहारा लेनी पड़ती है। तो चलिए मैं इसे पहले लिखता हूँ। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों, सीरीज़ को देखते ही बस हम लोग को मालूम चल जाना चाहिए कि किसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 2 का गुना हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, 3 का गुना हो रहा है, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अच्छा, इसमें कितना का गुना हो रहा है, तो 48 दूनी 96। इसमें दोस्तों 2 का गुना हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक बार 2 का गुना हो रहा है, एक बार 3 का गुना हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है। अब देखते हैं फिर 3 का हो रहा है क्या, बिल्कुल 6 तिया 18 यूनिट डिजिट मिल रहा है, यानी फिर 3 का हो रहा है। यानी एक बार 2 का गुना हो रहा है, एक बार 3 का, एक बार 2 का और एक बार 3 का। फिर यहाँ पे कितना का हुआ होगा, 2 का। फिर उसके बाद कितना का होगा, 3 का होगा। तो 576 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आपको डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई करना है इसे तोड़ तोड़ के, ठीक है। कि पहले करना है 500 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। फिर 70 इंटू 3 210 हो जाएगा। फिर 6 तिया 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग रैपिड फायर चलेंगे। आप लोग वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन को जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ये भी नंबर सीरीज से ही रिलेटेड है। जब तक मैं इसे बोर्ड पे लिखता हूँ तब तक आप इसे वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, नंबर सीरीज़ की सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसका हम डिफरेंस को चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को इसमें चेक कर रहे हैं। इसमें कितना का डिफरेंस है, तो 580 और 265 का। 10 में से 5 तो 5 का, फिर 7 में से 6 तो 1 और 5 में से 2 तो 3, 315 का डिफरेंस है। अब यहाँ चेक करते हैं कितना का हो जाएगा। तो 13 में से 5 तो 8 और फिर यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 तो 0, 3 में से 2 तो 1। इसमें डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसे बता देता हूँ कि इसमें कौन सा पैटर्न है, बाकी आप देखिएगा इसे। दोस्तों, इसमें कौन सा भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। आपको इसमें क्या करना है, सारे डिजिट की अंकिया जो जितने भी अंक दिए गए हैं उसको सबको आपको प्लस कर देना है। क्या करना है, जैसे देखिए 5 + 8 + 0 इक्वल टू कितना होता है, 13। 2 + 6 + 5 कितना होता है, तो 6 × 5 = 11, 2 13। 3 + 7 + 3 कितना होता है, तो 7 × 3 = 10, 3 13। यानी सबको जोड़कर 13 आ रहा है। तो हमको ऑप्शन में ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी संख्या का ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंकों को जोड़ने पर 13 आएगा। तो ऐसा नहीं कि सारे अगर 2 मिल जाएंगे, ऐसा इसमें ऐसा एक ही मिलेगा। तो एग्जामिनर वैसा ही क्वेश्चन को सेट करता है, ठीक है। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, कितना 366 है, तो 3 और 6 9, 9 6 15, नहीं होगा ये नंबर। बी नंबर पे आते हैं 490 में थे, तो 4 और 9 13 हो जाएगा। 4 + 9 + 0 इक्वल टू
13 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको बस पैटर्न को देखते चले जाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें डिफरेंस को चेक करके ही इसका बनाया गया होगा। बस मेरा इस क्वेश्चन को लाने का मतलब वही था कि आप इस पैटर्न को भी एक बार ज़रूर देख लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा और दमदार है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे पर लिखता हूँ 7, 20, 59, 176, 527। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी क्या रहेगा कि इसके डिफरेंस को चेक करना। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 13 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो रहा है, 59, 20, 39 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। यानी ये हो सकता है कि 13 का मल्टीपल में सब चल रहा होगा। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 16 में से 9 तो 7, फिर 16 में से 5 तो 11। यहाँ भी दोस्तों 3 चल रहा है 13 का मल्टीपल। अब देखते हैं अब यहाँ पे कितना का हो रहा है डिफरेंस। 7 में से 6 तो 1, ठीक है। फिर 12 में से 7 तो 5 और 4 में से 1 तो 3। ये भी लग रहा है, हाँ 117 का 3 बार इसका मल्टीप्लाई है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, गुना 3 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो गुना 3 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुना 3 हो रहा है। अब इसमें अब क्या हम अब लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ भी इसका गुना 3 होगा। तो 351 को 3 में गुना करके 527 में जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 351 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 पचे 15 के 5, फिर 3 तिया 9 और 1 10 और 527 दोनों को आपस में जोड़ते हैं। कितना आ गया भैया, 1580 आ गया, जो कितना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ए बी पैटर्न समझ में आ गया होगा। बहुत सारे मैं क्वेश्चन को लाया हूं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसे बनाइए, तब तक मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मैं दोस्तों इसे ऑरली में बताता हूं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा शुरुआत में 1 2 3 है, फिर 4 5 6 है, 7 8 9 है, फिर 27 38, फिर उसके बाद खाली स्थान है। अब हमें समझ में आ गया होगा जिधर सबसे बड़ी संख्या होगी हमें उधर से ही सॉल्व करना है। यानी हमको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वर्टिकली सॉल्व करना है, क्योंकि बड़ी डिजिट नीचे की ओर 27 38। अब हमें दोस्तों 7 4 और 1 का कॉम्बिनेशन करके जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करके हमें 27 लाना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 7 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया, 7 चौक 28। 28 में से आप अगर 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 27 आ रहा है। क्या किए, 7 गुने 4 माइनस 1 इक्वल टू 27 आ गया, ठीक है। सेम अगर दूसरी में अगर जाते हैं तो 8 पंचे 40 माइनस 2 38 आ गया। क्या 8 इंटू 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया भाई, 38 आ गया। अब लास्ट कॉलम में भी यही पैटर्न को फॉलो करेगा कि 9 छक 54, 54 माइनस 3, 9 गुने 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 51। जो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत दमदार क्वेश्चन है। आज मैं आपको बोला ना कि मैं जितना भी क्वेश्चन को लाया हूँ वो सारे दमदार क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप इसे वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसका पैटर्न को आपको मैं बताता हूँ, मैं इसे ड्रॉ नहीं करूँगा। दोस्तों पहला पैटर्न में आपको बीच में दिख रहा होगा 18, और इसके जो जितने चारों कोने में नंबर दिख रहे हैं वो सारे के सारे 18 के मल्टीपल आपको दिख रहे होंगे। एक दोस्तों 18 दूनी 36, फिर है आप अगर आइएगा इधर वाले डिजिट पे तो 18 तिया 54, पहले इसका मल्टीप्लाई किए 2 से, फिर 3 से, फिर 72 को 4 से, अगर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 72 आ जाएगा। फिर 90 प्राप्त करने के लिए 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 18 को पहले मल्टीप्लाई किए 2 से,
आ गया 36, फिर इसको मल्टीप्लाई किए 3 से तो आ गया 54, फिर इसको मल्टीप्लाई किए 4 से तो आ गया कितना 72। अब फिर हमको इसको ये मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, कितना आ गया 90। क्या देखते हैं सेम पैटर्न भी दूसरे वाले फिगर में भी फॉलो कर रहा है क्या तो बीच वाले संख्या में 24 है, तो 24 के बाद क्या हो जाएगा 48, 48 भी है, फिर 24 का 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से तो 24 तिया 72, 72 भी है। यानी जो पैटर्न मेरा फिगर नंबर 1 में फॉलो कर रहा है वही पैटर्न मेरा फिगर नंबर 2 में भी फॉलो कर रहा है। अब हमें वही पैटर्न को फिगर नंबर 3 में भी फॉलो करवा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा कि कोना में 62 है, तो 62 किसका मल्टीपल हो सकता है, तो 31 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह का दिमागी खेल वहाँ पे खेलना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। लुप्त संख्या और नंबर सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है, इसलिए मैं कम से कम 5 से 7 प्रश्न मैं इन दोनों से रखने का प्रयास करता हूँ, विभिन्न पैटर्न पर, एक ही पैटर्न पर नहीं। तो देख लीजिए, मैं इसका बता देता हूँ कि क्या होगा। तो दोस्तों बीच में क्या है 72 आपको दिख रहा होगा। 72 के ऊपर दोस्तों चारों कोने में एक है, एक जगह दोस्तों 2 है, एक जगह 4 है, एक जगह 3 है और एक जगह 3 है। हमें क्या करना है, इन चारों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, मेरा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। क्या देखते हैं कि वही जो मेरा पैटर्न 1 फॉलो किया फिगर नंबर 1 में, वही मेरा पैटर्न फिगर नंबर 2 में फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो बीच वाली संख्या कितना है 720 है। उस 720 को प्राप्त करने के लिए क्या 4 9 36 हो गया, ऊपर वाले दोनों संख्या का मल्टीप्लाई, 36 दें 360 हो गया और 360 दूनी 720 हो गया। यानी जो बीच वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए उसके सारे चारों कोने के संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। वही सेम पैटर्न को हमें फॉलो करवा देना है फिगर नंबर 3 में। तो क्या करेंगे, 20 को सबसे पहले 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 20 को सबसे पहले 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा 20 छके 120 और 120 छके कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों आपको इसे ऑप्शन से कम 5 से 7 सेकंड के अंदर उड़ा देना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए, बी, सी और डी को। दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में शुरुआत के 2 अक्षर दोस्तों TW है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में टी के बाद ई है, ठीक है। तो सबसे पहला में कि कौन आएगा, तो क्या सबसे पहले ऑर्डर पे कौन सा आएगा अक्षर, ऑप्शन नंबर बी आएगा। हमें निकालना है दूसरे नंबर की कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो खैर तो कट गया, ठीक है। अब आते दोस्तों ऑप्शन ए, सी और डी पर। देखिए 2 अक्षर तो सब जगह एक समान है, TW। अब उसके आगे की ओर संख्या में हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में TW के बाद आई है जो 9वें अक्षर पर आता है, और सी में TWI है वो भी 9वें अक्षर में आता है, और ऑप्शन नंबर डी में भी TWI है, यानी कि 3 अक्षर मिल गए। अब हमें चौथे अक्षर को बस मैच कराना है। चौथे अक्षर में ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों एस, TWIS। एस कितवें नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर सी में चौथे स्थान पे है दोस्तों एन, क्या है एन है, तो एन कितवें नंबर पर आता है 14 नंबर पर आता है। और ऑप्शन नंबर डी में चौथे स्थान पर भी दोस्तों एन है, ये भी 14 स्थान पर आता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए कट गया क्योंकि एस 19 नंबर पे आता है। इससे मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों कट गया। अब मेरा क्या क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी मेरा बच गया। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में ट्विन TWIN दोनों जगह मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी का 5वां अक्षर है क्या, जी है, क्या है 5वां अक्षर जी है, जो कितवें नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है। और ऑप्शन नंबर डी का 5वां अक्षर दोस्तों ई है, जो 5वें नंबर पे आता है। तो ऑप्शन सी की अपेक्षा कौन जल्दी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है।
यानी सबसे पहला पे आएगा ऑप्शन नंबर बी और दूसरे पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ट्वाइन। आपको इस चीज़ को दोस्तों 5 से 7 सेकंड में कर देना है। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। इस वर्ड का आपको मतलब नहीं जानना है, बस इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों FENE, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। तो सारे ऑप्शन का पहला है जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी का 4 है। क्या? 4 और 4 है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी का। और दोस्तों ठीक से लिखता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे है 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2। इससे दोस्तों कंफर्म हो गया कि या तो पहले नंबर पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा या तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि कहने का मतलब है या तो पहले आएगा दोस्तों FEATURE फीचर आएगा, या तो पहले आएगा फीदर आएगा FEATHER, मतलब या तो दूसरे नंबर वाला पहले होगा या तो चौथे नंबर वाला होगा। तो हम पहले इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा में दोस्तों क्या है? फीदर है, क्या? FEA। और चौथा में क्या है? FEA। पहले 3 डिजिट मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इसमें T, यहाँ भी है दोस्तों T। उसके बाद है यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है? U। तो यहाँ तक तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ है H जो आता है 8वें नंबर पे और यहाँ है U जो आता है दोस्तों 21 नंबर पे। यानी कि मेरा फीचर ना होके सबसे पहले फीदर आएगा। और मेरा फीदर कौन सा फीदर केवें नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे। यानी कि मेरा इससे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया। अब हमें ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में से जो भी होगा एक होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में इसका अगला डिजिट है 4, तो ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक है। अब हमें इससे कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले की ओर, अगले यानी कि तीसरे में। तो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों इसके बाद 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 1। अब हमें 3 और 1 को बस कंपैरिजन करना है। तो 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में क्या? देखिए FEE। और 1 नंबर में क्या है दोस्तों? FEAN। देखिए 2 अक्षर यहाँ FE मिल रहे हैं, लेकिन तीसरे ऑप्शन में E है जो 5वें नंबर पे आता है और इसका पहला का तीसरे अक्षर में दोस्तों AN है जो 14वें अक्षर पर आता है, जो 14वें नंबर पे आता है। यानी कि 1 के पहले क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से बहुत फास्ट करते जाना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। दोस्तों ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दुख सबको, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। तो हम लोग को दोस्तों संघर्ष करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। तो मैं इससे पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, माइट को क्या लिखा जा रहा है? माइट को क्या लिखा जा रहा है? KGEFR लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी में बोल रहा है कि डायरी को क्या लिखा जाएगा? DIARY को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए M आता है केवें नंबर पे? 13 नंबर पे। I दोस्तों 9 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, T 20 नंबर पे। दोस्तों आपको इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद करके रखना है, ठीक है। K 11 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे, E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे और R 18 नंबर पे आता है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -2, यानी हर जगह -2 हो रहा है। तो हम भी यहाँ के क्या करेंगे? -2 करेंगे। तो D में से 2 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? B। अब देखना है कि ऑप्शन नंबर B कौन में है? तो ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C में है। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर A कट गया और इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर D भी कट गया। अब हमको दोस्तों अब देखना है, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर B और C में हम लोग ऐसा क्या तिगड़म भिड़ा दें ताकि मेरा सिर्फ एक डिजिट चेक करें और मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। दोस्तों देखिए इसका सबसे लास्ट डिजिट
ऑप्शन नंबर बी का डब्लू है, क्या है, डब्लू है। ऑप्शन नंबर डी का सबसे लास्ट डिजिट क्या है, डब्लू है। और ऑप्शन नंबर सी का सबसे लास्ट डिजिट बी है। या तो डब्लू आएगा या तो वी आएगा। इसमें लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, वाई है। वाई कितने नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे। और हमको क्या करना है, 25 में से 2 डिजिट को कम कर देना है। तो 25 में से अगर 2 को माइनस करेंगे कितना वो होगा, 23 होगा। और 23वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो डब्लू आता है। और डब्लू किसका अंत में, तो डी का ऑप्शन नंबर बी के अंत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, मैंने सॉरी डी लिख दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरह से सोचना है, आपको एक एक वर्ड करके नहीं लिखते जाना है वहाँ पे, आपको ऐसा कंपैरिजन करवाना है वहाँ पे ताकि आपका आंसर 5 से 7 सेकंड के अंदर आ जाए। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे सेट करके चलाया जाता है। दोस्तों एक दिन में, एक दिन यानी कि 24 घंटे में, क्या 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो रही है, ठीक है। इसमें बोल रहा दोस्तों दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे सही सेट करा जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। तो दोस्तों दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कितना का अंतर होगा, तो 16 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। आप इसे काउंट कर लीजिएगा। तो अगर 24 घंटे में 15 मिनट का लेट हो रहा है तो 16 घंटे में कितना मिनट का लेट होगा। आपको क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई कर देना, ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, काटते हैं इसे। 4 चौक 16, 4 छक 24, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 2 दूना 4, अर्थात कितना 10 मिनट, 10 मिनट इसमें कि क्या होगा, आगे हो जाएगा। तो जहाँ मेरा बजना चाहिए कितना, तो 4, वहाँ कितना बजेगा, 4:10 होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। तो 29 दिन किस में होते हैं, जो लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो हम लीप वर्ष कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, ठीक है। तो जो वर्ष 4 से कट जाता है, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, तो जो वर्ष 4 से कट जाएगा वो वर्ष लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी के महीनों की संख्या 29 दिन होती है, ठीक है। तो हमें 4 से, अब ऐसा नहीं कि हम सारे डिजिट को देखेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 2000 है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2004 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1996 है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो 1966 है। दोस्तों हमें 4 से भाग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी संख्या के अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहा है तो समझिए कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 4 से कट जा रहा है यानी इसमें 29 दिन हुआ होगा इस साल 2000 में। इसमें भी दोस्तों 4 से भाग लग जा रहा है, ठीक है। यानी वर्ष 2004 में भी फरवरी का महीना 29 दिन का हुआ होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो 96 है वो 4 से कट जा रहा है, 24 चौक 96 होता है। दोस्तों आपको टेबल भी कम से कम 20-25 तक होना चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो अगर 3 ऑप्शन सही है तो जो चौथा ऑप्शन गलत होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों दर्पण से संबंधित है दोस्तों आपको इसमें आपको एक चीज़ बस देखना है, ठीक है, कि जो इधर का AR है, जैसे ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मिरर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, मिरर लगा हुआ। यहाँ पे क्या है, AR है जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से। और यहाँ पे C है, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, % है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी % है। तो दोस्तों जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, देखिए, जो दर्पण का सामने होगा वो भी दर्पण का सामने होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर R ऊपर में है तो R नीचे आ जाएगा और C अगर नीचे है तो C ऊपर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये मेरा दर्पण के सामने है,
तो ये भी मेरा दर्पण के सामने होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने हो जाएगा। और ये वाला दोस्तों अगर इसका मुंह दर्पण की ओर है तो इसका भी मुंह दर्पण की ओर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसी तरह देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में इस तरह का है। हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कर दिया, इस सी को ऊपर कर दिया और आर को नीचे कर दिया, तो मेरा क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या किया है, आर को सही का सही लिख दिया, इसी तरह से लिख दिया, आर को उल्टा नहीं किया है, जबकि आर उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों क्या किया है, ये जो देखिए सी को क्या किया है ना, इसमें कि क्या किया वो दोस्तों, सबसे पहले परसेंट को ले लिया गया क्या, जबकि यहाँ होना चाहिए ऐसा वाला डिजिट, लेकिन जब यहाँ पे क्या ले लिया है, देखिए क्या ले लिया है, परसेंट ले लिया है। क्या परसेंट पहले होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसे ऑब्जर्व करना है बहुत ही कम समय अंतराल में। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी धुआंधार तो ही आप बहुत कम समय में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है। देखिए क्या सीक्वेंस लगाया गया है दोस्तों। 3 पहले फिगर दिया गया है और उसी 3 फिगर से एक बड़े फिगर का ड्रॉ किया गया। उसी प्रकार से हमें सेकेंड प्रोपोर्शन वाला से भी बड़े फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या किया है, देखिए जो सबसे लेफ्ट वाली है, चाहे तो जो सबसे जो बीच वाली है उसे सबसे बड़ा कर दिया है। तो जो सबसे जो बीच वाली है उसे हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे बीच वाली में क्या है, गोला जो सर्कल टाइप में है, सर्कल टाइप में है, ठीक है। उसके बाद क्या किया दोस्तों, ये जो बीच वाली की दाहिने साइड में है उसे इसके ऊपर लेपित किया गया है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जो प्रोपोर्शन के बाद है इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया दोस्तों, जो एक मिनट दोस्तों आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले इसमें कि क्या किया है, जो सबसे जो बीच वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसे सबसे बड़े फिगर के रूप में ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो हम भी सबसे पहले जो बीच वाली जो दिया हुआ शेप जो सर्कल के फॉर्म में, उसे सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा, जो कि मैंने गलत कर दिया है बाई मिस्टेक, ठीक है। आपका भी इस तरह से मिस्टेक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस जो सर्कल को सबसे बड़ा करना होगा, सर्कल को सबसे बड़ा करना होगा। जैसा कि इधर वाली संख्या में भी बीच वाले शेप को सबसे बड़ा किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, उसके दाहिने साइड वाला को इसके अंतर्गत इसके अंदर किया गया है। तो इधर भी जो इसका दाहिने साइड है वाला है इसे हम अंदर कर देंगे इसके, ठीक है। उसके बाद इसका बीच वाली त्रिभुज जो बीच वाली शेप का बायां साइड वाली को शेप को इसके अंतर्गत रखा है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, मेरा ये वाला जो चतुर्भुज है ये आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो सबसे पहले गोला है, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद ये है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नॉन वर्बल के इस प्रकार के क्वेश्चन में आप भी फंस सकते हैं और आप गलत ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक त्रिभुज की आकृति से संबंधित दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, इसे मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ दिया गया है। हमें इसमें ट्रायंगल की संख्या को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए जो सिंपली हमें सबसे पहले दिख रहा है उससे मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ट्रायंगल तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, प्लस का चिन्ह दे देंगे। एक दोस्तों बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी है। इसके अलावा और दोस्तों कौन सा बन रहा है,
मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ओ एम। अब दोस्तों आप देखिए ट्रायंगल ओ एम सी को देखिए, ओ एम सी को देखिए। उसके बाद आप क्या देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है तो एक ट्रायंगल दोस्तों यहाँ से भी बन रहा है। मैं इसका नाम दे देता हूँ पी क्यू। तो दोस्तों पी क्यू बी, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ठीक है। और एक दोस्तों आपको यहाँ पे मैं दिखवा देता हूँ एक्स वाई। तो ए एक्स वाई, क्या ए एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई कितना ट्रायंगल हो गया, 7 8 9 10 11 ट्रायंगल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज और नहीं बनेगा। तो दोस्तों मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगा होगा, क्योंकि मैंने जितना भी जो सारा क्वेश्चन मैं आपको बताया वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों हमें रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रत्येक दिन हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चाहे तो क्वेश्चन क्यों ना बहुत इजी हो या तो बहुत हार्ड हो। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रीजनिंग में स्कोर काफ़ी अच्छा होते चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।